क्योंकि पलवशा हमें इधर उधर होने नहीं देती, हमारा भी दिल लगाई रखती है और टोटल जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं उनको पीछे लगाई रखती है। कि घर गई थी, उनका घर पूरा दिखाया था, आपने अपना आप दिखाया था जिसमें सिल्क के सूट पहने थे। क्या वो भी प्रमोशन के लिए सिल्क का सूट पहना था उस वक्त भी? अब आप देखो ना, अब्बा के घर में हो, आपने घर में किचन के अंदर भी स्वेटर पहना होता है, बाहर निकलती है तो भी स्वेटर भी होता है, शॉल भी होती है, सब कुछ होता है ना। मगर वो क्यों नहीं आपने पहना उधर? वो किस चीज की प्रमोशन थी? वो सिल्क का क्या कहते हैं कुर्ता पहन के और शिफॉन का दुपट्टा लेके, वो किस ब्रांड की प्रमोशन थी ये मेंशन जरूर करना आपने। और इतनी भी मजबूरी नहीं होती कि तुम दुपट्टा जो होता है ना, जैसे एक किल्ली पे लटकाया नहीं होता औरतों ने, इस तरह तुम कंधे पे लटका के फिर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का टॉपिक फिर अगेन पलवशा, क्योंकि पलवशा हमें इधर उधर होने नहीं देती, हमारा भी दिल लगाई रखती है और टोटल जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं उनको पीछे लगाई रखती है। तो कल जी उनकी बड़ी इमोशनल सी वीडियो आई थी, मैंने देखी थी। तो मैंने पूरी देखी और सुना भी कि वो अपने इमोशंस कैसे बयान कर रही थी और कितना अपने आप को बेचारी साबित करने की कोशिश कर रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले फरा के टॉपिक पे आ जाते हैं कि फरा उनकी कजन है, बीमार है। रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत इसके उनके साथ हमदर्दी वगैरह जाहिर की, इनको भी शर्म दिलवाई कि भाई आपकी कजन जो आपके लिए इतनी लड़ाइयां लेती रही है, आपकी जगह पे आके बोलती रही है, अगर कोई आपको बुरा कहता था तो उसकी जगह पे आके फरा ऐसे जवाब देती थी कि जैसे फरा की पैदा की हुई ये हैं, पलवशा हो गई, हिना हो गई। क्योंकि ये दोनों बहनें मंजरे आम पे हैं। बाकी जो बहनें हैं उनके भी अपने अपने चैनल हैं। पलवशा की बहनों के 5 चैनल हैं और वो हिडन काम करती, 3 बहनें जो हैं, सॉरी 2 बहनें जो हैं हिडन काम करती हैं, 3 बहनें कैमरा के सामने काम करती हैं। जैसे कि आपको पता है पलवशा, हिना और एलिना, ये लोग सामने आती हैं, जबकि दूसरी जो 2 बहनें हैं वो सामने नहीं आती। वो सामने जो नहीं आती, कभी उनके बारे में भी रिएक्शन वालों ने बात की है, कभी खुद से पल्ले से डाल के उनके बारे में कुछ भला बुरा कहा है, कुछ इनको उनकी बेटियों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके काम के बारे में कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं कहा। इनको क्यों कहा जाता है? तो आज कल ये अपना जो बयान कर रही थी कि हमें प्रमोशन के लिए ऐसा करना पड़ता है, यानी प्रमोशन के लिए जो कपड़े आए होते हैं तो उनको पहन के दिखाना होता है पल्लो जी ने, और इसलिए उनको इसके सामने आना पड़ता है। ये कोई इतना रीजन नहीं था। रिसेंटली आपको पता है इस्लामाबाद आई हुई है और रिसेंटली इन्होंने इस्लामाबाद में कितने कितने लोगों से ये मिलने के लिए गई। उधर इन्होंने सिल्क का सूट पहना, शिफॉन का दुपट्टा लिया, कोई स्वेटर नहीं था, कोई अपर नहीं था, कोई शॉल नहीं थी। तो बताएं, ये भी आपके उसमें प्रोफेशन में शामिल होता था जो आप कहती है हमें दिखावा इसलिए करना पड़ता है कि प्रमोशन के लिए? वो तो कोई प्रमोशन नहीं थी। जब आप एक बड़े से घर में गई थी, व्हाइट हाउस टाइप का वो घर था, जो कि हाइड भी कर दिया उस वीडियो को, उस व्लॉग को। वो क्यों किया ये तो किसी ने आपसे पूछा भी नहीं, मैं पूछ रही हूँ। हाँ मेरी बहन बताओ कि वो जो वीडियो बनाई थी बड़े घर में, पेशावर साइड की तरफ आप गई थी उनके घर में, जिसमें आपा सुल्ताना आपने दिखाई थी, तो वो लोग कौन थे? क्या आपने उनसे परमिशन ली थी? उनकी औरतों को आप सामने लेके आई थी? अगर ली थी तो वो वीडियो आपने डिलीट कर दी या प्राइवेट कर दी ना? तो क्यों की? क्योंकि लोग होते हैं गैरतमंद। अपनी फैमिली की औरतों को दिखाना, कोई भी चाहे कितना भी अल्ट्रा मॉड हो जाए, कितना भी मीन्स कि उसका ज़हन वसी हो जाए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपनी बीवियां, अपने घरों की औरतें दिखाना मायूब समझते हैं, जो कि आपको पता चल गया होगा। अगर देखने वालों को नहीं पता तो पूछिए ना, आप अपनी इस पल्लो से पूछिए ना कि वो वीडियो कहाँ गई जो आप पेशावर साइड की तरफ आपा सुल्ताना के घर गई थी, उनका घर पूरा दिखाया था, आपने अपना आप दिखाया था जिसमें सिल्क के सूट पहने थे। क्या वो भी प्रमोशन के लिए सिल्क का सूट पहना था उस वक्त भी? अब आप देखो ना, अब्बा के घर में हो, आपने घर में किचन के अंदर भी स्वेटर पहना होता है, बाहर निकलती है तो भी स्वेटर भी होता है, शॉल भी होती है, सब कुछ होता है ना। मगर वो क्यों नहीं आपने पहना उधर? वो किस चीज की प्रमोशन थी? वो सिल्क का क्या कहते हैं कुर्ता पहन के और शिफॉन का दुपट्टा लेके, वो किस ब्रांड की प्रमोशन थी ये मेंशन जरूर करना है आपने ना। बाकी रह गई बात कि गूगल पे ये जो केस पड़ा हुआ है, ये क्या हमने गूगल से ढूंढा? क्या हमें ख्वाब ख्याल आया होगा कि हम ढूंढे जी पल्लो का पास्ट क्या था, इसकी फैमिली का पास्ट क्या था और ये कितनी बहनें थी, क्या क्या हुआ? नहीं, ये वो लोग हैं जिन लोगों के दिल दुखे हुए हैं, जिन लोगों की एक पूरी फैमिली मुतासिर हुई है। उन लोगों ने ये चीजें प्रूफ के तौर पे हम लोगों को दी। मैंने तो नहीं आउट की, मगर ये मैं किसी की वीडियो में से लेके ये लगा रही हूँ कि जो केस है वो वाकई हमने भी रीड किया हुआ है, बहुत पहले से रीड किया हुआ है। हम इससे पहले तो हमने कभी भी ये गवारा नहीं समझा कि हम किसी का पर्दा फौश करें, यानी उसको मंजरे आम पे लेके आए कि इनकी फैमिली में 2006 में क्या हुआ था,
किस किस तरह के मिस्टेक, भयानक किस्म का वाकया हुआ जिसकी वजह से इनकी माँ, मेरा ख्याल में बेचारी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला ऊंचा मुकाम दे। वो बेचारी माँ तो माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या अमीर की हो। माँ का दर्द तो ये एक माँ ही जान सकती है, और वो खुद माँ है, ये अपनी माँ का दर्द जान सकती है कि उस वाकये की वजह से इसकी माँ के दिल पे क्या बीती, और उनकी बाकी की जिंदगी कितनी डिस्टर्ब होगी और कितनी ही तकलीफें होगी। ये हम इसके चले जान नहीं सकते, थोड़ा महसूस जरूर कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। ठीक है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। मगर देखें, अगर आप सोशल मीडिया पे आई बकौल आपके कि आप एंजाइटी पेशेंट थी, आप ये कोरोना के दिनों में जिसके काफी प्रॉब्लम, एंजाइटी पेशेंट तो आप उस वाकये की वजह से थी, प्लस आपकी वालिदा भी फौत हो गई उनकी वजह से थी, प्लस आपका एक भाई जो एड्स में मुब्तला हो गया था, उसकी भी डेथ हो गई, तो उस वजह से थी। आपका कोई ससुराल का तो कोई ऐसा मैटर नहीं था। मगर मगर आपने अपने ऊपर बात करने का दूसरे लोगों को मौका आपने खुद दिया। अलबत्ता आपने खुद वो मौका दिया। कोई किसी की जरूरत ऐसी नहीं, किसी को किसी की जातियात पे आने का वो टाइम नहीं है कि हम जाके प्रूफ ढूंढे आपकी फैमिली क्या थी, क्या हुआ था, क्या है, और आप क्या है। अगर इतना ही, ये तो हमें तो बहुत बाद में पता चला ना, सोशल मीडिया पे जब आप आए तो हमें तो बहुत बाद में पता चला, जब आपको देखते हुए लोगों ने, जब रिएक्शन चैनल्स बने वन बाई वन करके, जितने भी जो आपका मीन्स के जानते हैं, जो आपका अच्छे को अच्छा कहते हैं और बुरे को बुरा कहते हैं। अभी तक तो हमें अच्छा कुछ ऐसा नजर नहीं आया। ठीक है, बकौल आपके कि आपकी कोई मजबूरी नहीं है यूट्यूब से पैसा अर्न करना, आपकी कोई मजबूरी नहीं है। मगर ये टोटल 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 झूठ है, क्योंकि यूट्यूब पे एक दफा कोई आ गया और वो बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया, फिर मौत ही उसको छुड़ा सकती है। वो इंसान खुद ब खुद पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि ये एक चस है, ये एक नशा है जो छोड़े नहीं छूटा ना। यही बात है कि आप इतनी मजलूम ना बने, आप इतनी वो ना बने कि इनोसेंट ना बने कि मैं ये छोड़ना चाहती हूँ मगर आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से छोड़ नहीं सकती। बहन मेरी, कौन ऐसा है हमारी लाइफ में कि जिसकी खातिर हम अपनी जिंदगी डिस्टर्ब करें। हम अपना दिन का टाइम, वीडियो शूट करना होता है, उसको एडिटिंग करना होता है, उसको अपलोड करना होता है, इसमें कितना टाइम लग जाता है, ये आप, मैं और जितने भी चैनल हैं वो बेहतर से बेहतरीन जानते हैं। तो ये झूठ तो बिल्कुल भी ना बोले ना कि आप अपनी ऑडियंस के लिए, ऑडियंस आपको मजबूर करती है आने के लिए तो आप आ रहे हैं। नहीं नहीं, आप सिर्फ डॉलर का जो चस होता है ना, नशा होता है, चस्का होता है, वो जो आपको लत लग गई है ना, दुनिया, मैं कहती हूँ सारे के सारे मलबे उठा के आपके सरों पे डाल देना तो आपने बाज नहीं आना। मलबे नहीं, ये जो एक दो पॉइंट इसके सामने आए हैं, वो भी मैंने बताया है कि जो फैमिली मुतासिर हुई है ना आपके घर वालों की वजह से, तो उन लोगों ने ये आके हमें ये भेज दिया। ये अब से नहीं, अब से बहुत मंथ पहले का हमारे पास मौजूद था। मगर आपका सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी आपका ये टोला, 4 से 5 बंदियों का ये जो टोला बनाया है ना आपको, आपने, आप कहती जी हम किसी को नहीं कहते मैसेज करने का, हम किसी को नहीं कहते रिएक्शन देने का, हम किसी को नहीं कहती कि इन पे जाके बोलें। क्यों? स्टार्ट में आपने हार्ट भेजे हुए, आपने भेजे हुए हैं, आपकी दूसरी बहन हिना है उसने भेजे हुए हैं, तो हम कैसे ये मान लें कि आपका कोई इसमें हाथ नहीं। हालांकि आपको बर्बाद करने वाली और आपको गंदा करने वाली ये आप ही की, जिसको हम टोला कहते हैं ना आपका, क्योंकि नाम लेना तो हम गवारा भी नहीं करते और ना लेंगे। स्पेशली मैं तो गवारा भी नहीं करती। इवन कि मैंने पिछली वीडियो में भी कसम खाई थी अपने बच्चों की कि मैं इन चैनल्स को नहीं देखती। देखा था मैंने, बहुत पहले देखा था, मगर इनकी लैंग्वेज और इनकी बकवास और इनका झूठ और इनकी चौपलोसी जो वो आपके लिए करती हैं, उसको देखते हुए हम अपने आप को क्यों डिस्टर्ब करें। मैं तो दूसरों को भी ये कहती हूँ, जितने भी रिएक्शन वाले हैं, कि इन 4-5 टोला, नाम नहीं लूंगी, पता है आपको कि आपका टोला कौन सा है। बलवशा, आपको पता है आपका टोला कौन सा है, आप उसकी किस 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 तरह तारीफ भी करती हैं, उनकी खूबियां भी बयान करती हैं, उनको अप्रिशिएट भी करती हैं, उनको हार भी भेजती हैं। तो आप ये कैसे कह सकती हैं ये मेरा टोला नहीं है या मैं किसी को नहीं कहती। सरासर टोटल ही झूठ है। तुम में ना, मैं क्या कहूँ बलवशा, तुम में तो सर से लेके पांव तक, जुबान तक झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ ही है, और झूठ ही बयान कर रही हो। अभी ये कितना बड़ा झूठ कल नहीं तुमने बोला कि मेरा तो दिल करता है मैं छाड़ दवा जी, यूट्यूब छाड़ दवा। कितना बड़ा झूठ है। यूट्यूब, मैं कहती हूँ तुम मरती मर जाओगी, यूट्यूब नहीं छोड़ोगी, क्योंकि ये नशा जो तुम्हारी रोगों में बस गया है। हम लोग अल्लाह का शुक्र, हम जैसे तो कसम उठा सकते हैं, देखने वाले देख भी सकते हैं, जज भी कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके हम लोगों ने कितना अर्न किया है, कितना अर्न कर रहे हैं, या हमें कितना लालच है। मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 दफा आती थी, अभी तो मेरा ख्याल में ये 12-14 दिन हो गए, क्योंकि मैं अपने कामों में बिजी थी। जिस कामों से जिस बिजनेस से मैंने बच्चे पाले, मैंने एज ए सिंगल पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, प्लस उनके मुस्तकबिल का जो भी है वो मैंने ही सोचना है। वो यूट्यूब की कमाई की वजह से नहीं हुआ, वो यूट्यूब की कमाई, हमें नहीं इतना लालच है इस चीज का, हमें बिल्कुल भी लालच नहीं है। हमारा घर या हमारे बच्चे जो पढ़े हैं वो यूट्यूब की अर्निंग से नहीं पढ़े, और जितनी अर्निंग हो रही है
वो देखने वाला मीन्स कि उसको खुद बहुत जो अक्ल और शौर और वाकई ज़हनी तौर पे पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि वाकई मेरे जैसी औरत ने यूट्यूब से कितना अर्न किया। हाँ, तुम अपनी बात करो कि सिर्फ तुम्हें जो ये नशा है, चस है ना, इसकी वजह से तुम नहीं छोड़ सकती। इससे भी ऊपर लोग जाके बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे इसलिए कि जो तुमने छोड़ी हुई ना 4-5 टोले की, मैं उनको बस अब अपनी जुबान गंदा नहीं करना चाहती ना, उनको कुछ कह के वो बेचारी और भी हो जाएंगी। पता नहीं उनको क्या मिलता है तुम्हें सपोर्ट करके। या तो एक दो को तो मुझे कंफर्म है ना, एक का तो मुझे कंफर्म है, तुम उसको पैसे देती हो क्योंकि वो आलू मटर जो पाव पाव पकाती है ना, उसको तो 110% तुम भेजती हो, चाहे वो सदका है तुम्हारा, खैरात है, ज़कात है, जो भी है तुम भेजती हो। और एड्स शुदा भाई के लिए तुमने जो चैरिटी वगैरह मिसकी ली थी, उसके बाद तुम्हारे भाई की डेथ भी हो गई, तो ये चैरिटी के सिलसिले भी, अगर तुम इतनी लैंडलॉर्ड थी, बकौल तुम्हारी मैं शुरू से ही लैंडलॉर्ड थी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब करते थे, वो मुझे फलां फलां मुल्क लेके गए या मेरे लिए हर मुल्क से ये ब्रांड की चीजें लेके आते थे, ये करते वो करते थे। स्टार्ट की वीडियो में लंडे की पेंटे, लंडे के कोट, लंडे के मफरत तुम दोनों बहनों ने पहने होते थे। क्या हम लोग अंधे थे? क्या अवाम अंधी है कि उनको नजर नहीं आता? अब अगर ठीक है ब्रांड तुम्हें अप्रोच करते हैं, तुम्हारी मजबूरी है, और इतनी भी मजबूरी नहीं होती कि तुम दुपट्टा जो होता है ना, जैसे एक किल्ली पे लटकाया नहीं होता औरतों ने, इस तरह तुम कंधे पे लटका के फिर, क्योंकि एक मैं अपना भी वाक्य बता दूं, ठीक है नॉर्मल जिंदगी में पता नहीं मैं काफी हद तक मॉडर्न रह भी चुकी, मैं भी अभी भी हूँ, कुछ दुपट्टा हम सर पे नहीं करते, ये बड़ा, मगर मगर देखा जाए तो वक्त और हालात ने मुझे आज से 20 साल पहले ये सिखा दिया था, ये बता दिया था। मुझे यूट्यूब चैनल का नहीं पता था, ये यूट्यूब की वजह से मैंने दुपट्टा शुरू किया या मैंने चादर या स्कार्फ लेना शुरू किया। ये होती है हदायत की बात। जब अल्लाह हदायत देता है ना, तो सरे राह भी आपको हदायत आ जाती है। मैं एक वाक्य शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि मैं, जब मेरा बुटीक था, 2020 की मैं बात कर रही हूँ, सॉरी 2005 की मैं बात कर रही हूँ, जब मेरा बुटीक था, तो मुझे बस में ट्रेवल करना पड़ता था, यानी घर से अपने बुटीक तक जाने के लिए 1 या 2 बस चेंज करके मुझे जाना पड़ता था। तो बस में एक औरत बैठी हुई थी, तो उसका पीछे से गला डीप था और उसने हाफ स्लीव पहना हुआ था, तो मैं उससे पीछे वाली सीट पे काफी दूर बैठी हुई थी। तो अचानक ही उस औरत को देख के मुझे ख्याल आया कि देखा जाए तो औरत तो आधी न्यूड है, यानी पीछे पिछला गला काफी उसका डीप था और बाजू उसके स्लीव, इसके छोटे स्लीव जो होते हैं 4-5 इंच के, वो उसने पहने हुए थे। तो एक जमाना था तो मैं भी हाफ स्लीव पहनती थी, मगर इतने छोटे नहीं हम पहनते थे जितना मुझे उस औरत को देख के हुआ था। आपको पता है रंग वगैरह तो सफेद, रंग सफेद ना भी हो, औरत ने इस तरह के स्लीव पहने हो, डीप गला पहना हो, तो अगर मेरे जैसी औरत की नजर पड़ सकती है, अल्लाह ताला ने शायद वो वक्त ऐसा था कि मुझे हदायत देनी थी। वो दिन और आज का दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने जब बाहर निकलना है, ठीक है हम घरों में ऐसे, जिसे हम इसके आपने देखा होगा मेरी कुछ वीडियो में, हम घरों में ऐसे होते हैं, इवन कि हम अपने रिश्तेदारों की तरफ जाएं तो ऐसे होते हैं, अपनी गाड़ियों में जाएं तो ऐसे होते हैं। हाँ, लोकल मीन्स के ट्रैवल करना हो तो फिर हम ऐसे नहीं होते, फिर बकायदा स्कार्फ भी होता है, चादर भी होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये लोगों ने जिनको दिखाने के लिए हम निकले हैं, या एक जमाना था हमें इस चीज की यानी अवेयरनेस नहीं थी। खासकर मैं अपना बात करूँ तो मेरी तो माँ 16 ईयर में माँ और बाप फोत हो गए थे, तो मुझे ये माँ कोई भी सिखाने वाली नहीं थी कि पर्दा बच्ची क्या होता है, कैसे लड़की को बाहर निकलना चाहिए। ठीक है हम निकले, उस वक्त नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि इस्लाम औरत के बारे में क्या कहता है, किस हद तक पर्दा करना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या चीज लोगों को राग़िब करती है आपकी तरफ। तो कोई भी औरत, इज्जतदार जो औरत होती है ना, वो ये गवारा नहीं करती कि कोई बड़ा आदमी या छोटे से छोटा लेवल का भी आदमी आपको इस नजर से देखे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि परवशा, आपकी वीडियो क्या मर्द नहीं देखते, क्या लड़के नहीं देखते? सब देखते हैं, देखते हैं। और वो किस नजर से देखते हैं? सवाए अपने बच्चों के, सवाए अपने भाई के, सवाए अपने बाप के, और कोई भी नजर ऐसी नहीं होती जिसकी नजर में शर और शरारत ना हो, जिसके अंदर शैतान वो होता है ना, जो एक जगाने वाला शैतान होता है, राग़िब करने वाला, वो ना हो। हर मर्द में होता है। राह चलते हुए, चाहे आप किसी बिजनेस की वजह से बाहर निकली हैं या किसी इसके टूर करने के लिए बाहर निकली हैं, तो मर्दों की नजरों से बचने के लिए हमने चादरें भी की हैं, हम स्कार्फ भी करते हैं, नकाब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस बात को तकरीबन मेरे ख्याल में 20 से 22 साल आप पीछे चले जाइए मेरी एज को लेके, कि बहुत यंग एज थी जब मैं दुपट्टा सर पे नहीं करती थी, जब मैं हाफ स्लीव्स भी पहनती थी। मगर अल्लाह ने जो हदायत देनी थी, तो मुझे राह चलते हुए किसी बंदे या बंदी ने आके नहीं कहा कि बीबी तुमने दुपट्टा सर पे क्यों नहीं लिया हुआ या हाफ स्लीव क्यों पहने हुए। ये मेरे अल्लाह ने चाहा था, और शायद आपको, आपके लिए आपका अल्लाह भी नहीं चाहता कि आपको हदायत आए। और हदायत उनको आती है जो हदायत लेना चाहते हैं, जो हदायत पाना चाहते हैं। जिसके दिल में, दिमाग में कभी ये ख्याल आ गया ना अल्लाह की तरफ से हदायत लेने वालियों पे, तो वो दिन और उसके बाद वो कभी पलट के इस दुनिया में महव नहीं हो सकती परवशा, जिस तरह तुम महव हो।
ठीक है, ब्रांड तुम्हें अप्रोच करते हैं, मगर मुझे इस चीज का जवाब तुम जरूर देना, ये जो सिल्क के सूट पहन के तुम इस्लामाबाद में फिरती रही हो बारीक दुपट्टे, शिफॉन वाले दुपट्टे के साथ, ये कौन सा ब्रांड था? ये कौन सी मजबूरी थी जब तुम अपना आप इस तरह दिखाती हो? क्या घरों में बैठी हुई आम औरतें, आम लड़कियां, उनको ये उनके दिल में नहीं आता कि हम भी दिखने में ऐसी दिखें? हालांकि तुम्हारा फिगर नहीं है ऐसा, मगर क्या है कि तुम लोगों को है कि बस दुनिया हमें, और तुमको तो वाकई दुनिया ने तुम्हारी बातें ये भी झूठ है, क्योंकि पंजाबी और भी बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि तुम्हारी पंजाबी की वजह से तुम फेमस नहीं हुई ज्यादा, तुम फेमस हुई हो सिर्फ मारिया बी के कपड़े पहनने से और अपना आप दिखाने से फेमस हुई हो। ये टोटल रॉन्ग है कि तुम्हारी पंजाबी से लोग इंस्पायर होके तुमसे जुड़े हैं, या अब्बा अब्बा और अम्मा की बातों से तुमसे जुड़े हैं। मैंने जैसे कि बताया, मैं 16 ईयर में मेरे वालिद और वालिदा दुनिया फानी जहान से कूच कर चुके थे, तो मुझे तो इसके समझाने वाला कोई नहीं था, मगर मुझे किस जात ने समझाया? अल्लाह की जात ने। अल्लाह की जात ने मुझे अक्ल और शऊर दिया। मैं पलटी, मैं इस्लाम की तरफ पलटी और मैं पर्दा की तरफ पलटी। मुझे रोकने वाला ना, मैं इसकी इस घर में ऐसे घर में गई थी कि जिनके ज़हन में ये हो जी पर्दा पर्दा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, किसी की तरफ से रोक टोक नहीं था, कुछ भी नहीं था। मगर जब अल्लाह ने मेरी बेहतरी चाही तो मुझे हदायत वालों में शामिल किया, मुझे पर्दा वालों में शामिल किया। अब शायद कभी भी ऐसा ना हो कि मैं बगैर दुपट्टे के नाउजुबिल्ला और या मैं स्लीवलेस इसके शर्ट्स पहनूं, हाफ स्लीव्स पहनूं, कभी भी नहीं। सर्दी हो या गर्मी हो, स्लीव्स फुल होते हैं मेरे। और दुपट्टा हमें बाहर निकलने में, मैंने चादर भी करनी होती है, मैंने स्कार्फ भी करना होता है। मगर तुमको अगर हदायत नहीं आई और ना आनी है, क्योंकि तुम लेना ही नहीं चाहती ना, तुम हदायत पाना ही नहीं चाहती। तुमने क्या अल्लाह से कभी ये जुस्तजू की होगी कि या अल्लाह मुझे हदायत वालों में शामिल कर, या अल्लाह मुझे हदायत वालों में शामिल कर? नहीं, कभी नहीं। तुम्हें जिस चीज का चस्का हमने पहले ही कहा है कि लग गया है ना जो नशा, उस नशे से, उस खुमार से तुम बाहर निकलना ही नहीं चाहती, ना निकल पाओगी। क्योंकि तुम लोगों को मिला है इस उम्र में आके, यानी 60 प्लस उम्र में आके तुम लोगों को ये सूट और ये जो भी तुम यूज करती हो, होटल्स हो गए, खाना हो गया, ब्ला ब्ला जो भी हो गया, ये अब आके तुम लोगों को मिला है, इसलिए तुमने पलटना नहीं है। वो तो हमारा, हम इसके एक समझ लें कि हमारी कैटेगरी है, रिएक्शन देना या बात करना फजूल है। तुम जैसी औरत पे तो फजूल है। औरत भी नहीं हो, अच्छी भली एजेड हो, एक उम्र सीधा खातून हो, तुम बड़े बड़े बच्चों की माँ हो, तुम नानी दादी की उम्र में हो, बच्ची की शादी कुछ साल हो गया है, नानी बन गई होगी, मैं भी बन भी होगी, क्योंकि तुमने अपने बच्चे और बच्चियों का कभी इसके सोशल मीडिया पे नहीं बताया, अपने हस्बैंड का नहीं बताया, उनको ना दिखाया है। सिर्फ तुमने यही देखा कि हाँ भाई मुझे सूट मिल रहे हैं, हाँ लोगों ने तुम्हें अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, तुमने अपनी लाइफ कुछ इस तरह दिखाना शुरू कर दी कि तुमसे आगे तो कोई है ही नहीं है, अमीर कबीर या पर्सनैलिटी वाला। टोटल रॉन्ग, और तुम्हारी ये गलत फहमी है। हमदर्दियां हासिल करने के लिए कल वाली जो वीडियो डाली थी ना, ये उसका जवाब है। तो जी वीडियो लंबी हो गई है, मजीद बातें होंगी बाद में इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।